जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का तीसरा रविवार है जो आनंद का रविवार है। आनंद इसलिए नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर निकट है। आज कलीसिया हमें आदेश देती है, आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि ईश्वर करीब है, भले ही जीवन कितना ही भारी क्यों न लगे। यह रविवार हमें दर्द को नकारता नहीं है, यह दर्द से भी शक्तिशाली सत्य की घोषणा करता है। तुम्हारी रात हमेशा के लिए नहीं है, ईश्वर की भोर आ रही है। नबी ईसायास एक चौंकाने वाली तस्वीर हमारे सामने पेश करते हैं। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। मरुस्थल का खिलना सामान्य बात नहीं है, यही तो मुख्य बात है। ईश्वर अपने सबसे बड़े चमत्कार उन जगहों पर करते हैं जहां उम्मीद करना हम छोड़ चुके होते हैं। एक टूटा हुआ विवाह जिसे हम सोचते हैं कि अब सुधर नहीं सकता, एक बच्चा जिसे हम सोचते हैं तो वह कभी नहीं बदलेगा, एक घाव जो हमें लगता है कि कभी नहीं भरेगा, एक बुरी आदत जिससे हम सोचते हैं कि कभी जीत नहीं पाएंगे। ईसायास यही कहना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों को दफनाओ मत, ईश्वर का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हमारी तुलना एक किसान से करते हैं। धैर्य धरिए, किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाट जोहता है। जब किसान प्रतीक्षा करता है तो बीज खाली नहीं बैठा होता, वह टूट रहा होता है, बढ़ रहा होता है और फल लाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। आपकी प्रतीक्षा भी ऐसे ही है। आपके इंतजार के समय में ईश्वर आपको गढ़ रहे हैं, ईश्वर आपको शुद्ध कर रहे हैं, ईश्वर आपकी जड़ों को गहरा कर रहे हैं, ईश्वर ऐसी फसल तैयार कर रहे हैं जिसे आप कभी देख नहीं सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर खामोश है, लेकिन खामोशी का मतलब अनुपस्थिति नहीं है, खामोशी एक तैयारी है। सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता सबसे महान नबी जेल में बैठे हैं। वह जिसने यीशु की ओर इशारा किया था, अब दर्द से भरा एक सवाल भेजता है, क्या आने वाले आप ही हैं या हम किसी और की राह देखें? यह एक कमजोर विश्वास नहीं है, यह घायल विश्वास है। वह विश्वास जिसने जोर शोर से प्रचार किया लेकिन अब चुपचाप पीड़ित है। शायद अब आप इस भावना को जानते हैं, जब आपने बहुत प्रार्थना की लेकिन बीमारी फिर से आ गई, जब आप वफादारी से जिए लेकिन धोखे ने आपको तोड़ दिया, जब आपने ईश्वर पर भरोसा किया लेकिन दरवाजा फिर भी बंद हो गया, जब आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया लेकिन जीवन ने आपको केवल आंसू दिए। यूहन्ना का सवाल हमारा भी सवाल है और यीशु उन्हें डांटते नहीं है, वह चमत्कारों में लिपटा हुआ एक संदेश भेजते हैं, जाकर यूहन्ना को बताओ जो तुम सुनते और देखते हो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। दूसरे शब्दों में यूहन्ना जेल की सलाखों को मत देखो, संकेतों को देखो। ईश्वर कार्य कर रहे हैं और तुम्हारा दुख तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। इस आनंद के रविवार को प्रभु हमसे क्या मांग रहे हैं? अंधेरे में भी आनंद को चुने। आनंद एक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। यह भरोसा करने का निर्णय है कि ईश्वर काम कर रहे हैं, ईश्वर निकट हैं, ईश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और मेरा ईश्वर मेरी समस्याओं से बड़ा है।
उन चमत्कारों के लिए अपनी आंखें खोलें जिन्हें आपने देखना बंद कर दिया है। चमत्कार हमेशा बिजली की तरह नहीं होते, कभी कभी वे फुसफुसाहट की तरह होते हैं। धीरे धीरे ठीक होता हुआ एक दिल, एक माफी जो आप पहले देने में असमर्थ थे, एक बच्चे का धीरे धीरे विश्वास में लौटना, एक नौकरी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, एक शांति जिसे आप समझा नहीं सकते। ईश्वर चुपचाप काम करते हैं ताकि केवल विश्वास रखने वाले ही उन्हें देख सकें, किसी और के लिए ईश्वर का आनंद मने। यदि मरुस्थल को खिलना है तो हमें दया के बीज बोने होंगे। किसी उदास व्यक्ति को एक फोन कॉल, किसी अकेले व्यक्ति से मुलाकात करना, गरीबों के लिए एक छोटा सा त्याग करना, प्रोत्साहन का एक शब्द, माफ करने के लिए तैयार दिल। आप इस आगमन में गुलाबी मोमबत्ती बन सकते हैं। आप अपने सबसे अंधेरे हिस्से को यीशु के पास लाएं। आज आपका जेल कहां है? क्या यह डर, शर्म, लत, कड़वाहट, अकेलापन है? गौदाते रविवार, आनंद का रविवार उन लोगों के लिए है जो फंसा हुआ महसूस करते हैं। उस छुपी हुई पीड़ा को यीशु के पास हम लाएं, जिसने मरुस्थल को खिला दिया। वह आपके दिल को भी फिर से नया बना देंगे। आज के संदेश को अपने हृदय में गूंजने दे। आनंद संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, आनंद ईश्वर की उपस्थिति है। जेल में योहन, निर्वासन में ईसाइयास, कठिनाई में याकूब, सभी एक ही सत्य की घोषणा करते हैं। ईश्वर आ रहे हैं, हिम्मत रखो, आनंद मनाओ। यह गौदेते रविवार आपके दिल में साहस की एक मोमबत्ती जलाए। आप इस विश्वास के साथ घर जाएं, मेरी रात हमेशा नहीं रहेगी, मेरा मरुस्थल एक दिन खिलेगा, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता निकट है। आमीन।